भाई चेतर भाई आवेला 300 किलोमीटर थी दूर ने तमार वैसी बेटा है ने तमे अनोड़ा फिलड़ा नासो यू काम ने साले न्याविन देव तारे काम साले ये खबर नहीं पड़ता न्याविन देव पड़ेगा भाई हमें डूंगरपुर से क्या आवेला दूर थे नहीं आप 50-60 किलोमीटर सिटी है तो बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले हमारे महापुरुष राष्ट्र मालिक रॉबिनहुड टंटिया भील को जोहार नमन करते हैं और साथ साथ में आज गणतंत्र दिवस है એટલે आज दाड़े भारत देश का संविधान लागू तो भाई चेतर जी हमारा और आपने थोड़ा सा फंडिंग में अंतर आएगा क्योंकि हमारा यहाँ पास में ही है डूंगरपुर और साम्राज्य कोई दूर नहीं है इसलिए हमें बोले इम्तियाज बोले पर ये थोड़ा सा ये हो गया कि 6 लगाने लग गए ये लफड़ा पड़ गया है और जिस दिन सर्वे होगा आप फील हो आपकी बोली क्या है भीली है कि गुजराती है आपकी बोली गुजराती हो गई आपका 1 पॉइंट भी कट जाएगा आप भील की लिस्ट से बाहर हो जाओगे आदिवासी की लिस्ट से बाहर हो जाओगे। ये लोकल कमेटी का सिद्धांत है मेरा नहीं है और हमारे परदादा का सिद्धांत है। ये हमारे बीच में बैठी हुई बबीता झारखंड से आए झारखंड से शादी करा के हम ले आए एक पूरा आदिवासी है और उसको भील ले आया परसुन भील और वहां पर मुंडा है झारखंड में मुंडा आदिवासी है चाहे वो नॉर्थ का मुंडा हो या ईस्ट का मुंडा हो ये पूरे चारों खाने का मुंडा हो तो उनकी मुंडारी भाषा ही बोली जाती है कोई दूसरी भाषा नहीं बोली जाती बोली नहीं बोलते संताल आदमी है संताली भाषा ही बोलते हो है खड़िया है ये सारे बोलते हैं लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये रहा कि हमारा भील 4 राज्यों में बबाई गया एक गुजरात में एक महाराष्ट्र में एक मध्य प्रदेश में एक राजस्थान में गुजरात में बबाईला यह आदमी बोली गुजराती महाराष्ट्र में बबाईला यह आदमी बोली मराठी मध्य प्रदेश में बबाईला यह आदमी बोली निमाड़ी थोड़ा पानी देना पड़ेगा को थोड़ा गला सूखता है एक्सीडेंट हुआ था अगर आप सब जानते हैं और राजस्थान में जो भील है वो मेवाड़ी कुछ मारवाड़ी और कुछ बागड़ी बोलते हैं आपने भी यहाँ पे भी बागड़ी बोलते हैं अपने ऐसा सुनने में आया है तो सर्वे होगा उसमें सबसे ज्यादा अपना कल्चर अपना पहनावा अपना रहन सहन अपना खान पान अपनी धार्मिक परंपरा को खोने वाले इंसान है कोई आदिवासी है तो वो भील है। मैं तो खुला कहता हूँ चाहे मेरे को भील कल गाली मारे जो करना वो करे और यहाँ सबसे ज्यादा बिगाड़ा गुजरात में हुआ वो गरबा रमीरे गरबा आदिवासियों का नहीं है तो गुजरातियों का तुम गुजराती नहीं हो आप गुजराती नहीं हो आप आदिवासी हो। ये हमारे बीच में बैठे पारगी साहब हम जाते हैं वहां दाहोद में अपने वाली हेती वही भी कहीं कभी तार धनी की क्यों तार आदमी की क्यों मारे आदमी तो गुजरात की अहमदाबाद क्या बोलते हैं मार धनी गुजरात की अहमदाबाद और वो दाहोद में गुजरात में लेकिन वो अपने आप में गुजराती नहीं मानते तो ये एक बड़ी पहचान है हमारी इसको हमने खो दिया तो आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान होगा। और दूसरा ये जो इलाका है भाई चेतर जी आप कभी भी आओ ये जो इलाका है ये
इलाका हमारे संत सुरमाल महाराज जी का है और उनका नाम संत सुरमाल महाराज नहीं था, खुरमा बाई खराड़ी था। और इन लोगों ने जानबूझकर संत सुरमाल बुलवा दिया और हमको उनकी याद में जय संत सुरमाल महाराज, जय खुरमा बाई खराड़ी बोलना चाहिए। और उन्होंने एक शब्द बुलवाया, राजा रजवाड़ा ने शीशा पी के महाराज ने बोला, लेकिन वो शब्द हमारा नहीं था। वो लोग कह रहे थे कि राम राम बोलो। संत सुरमाल खुरमा बाई खराड़ी कहा, भाई हमारे तो बहिर ना आदमी के बराबर भी एक काटे तो ले भाई, એટલે हम लोग आदमी की जयकार नहीं कहेंगे, महिला की भी जयकार करेंगे। तो उन्होंने अपने तरीके से जय सीताराम बोला, जय सीताराम बोला। वो जय सीताराम नहीं था, लेकिन उस जमाने में यहाँ पर एक अंग्रेज था। उस अंग्रेज ने पूरे इलाके का सर्वेक्षण किया था। उस सर्वेक्षण में पाया था जो आदिवासी हैं वो जोहार बोलते हैं। उस किताब में, रावाकाटा की किताब में लिखा हुआ है, ये समीर भाई जानते हैं और चेतर भाई किताब मिल जाए कहीं रेवाकाटा की, वो गुजराती में लिखी हुई है। उसमें भीली भाषा, भीली बोली का पूरा डिक्शनरी लिखा हुआ है, एक अंग्रेज ने लिखा था। इस इलाके को लेके लसाड़िया से लेके हमारे कोहरा तक पूरा इलाका था, उसको लेके लिखा हुआ था। तो ये चीज हमको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और जिस दिन हम लोग ये समझने के लिए तैयार हो गए, समझ गए, तो निश्चित रूप से आदिवासियों का विकास हो सकता है, विनाश नहीं होगा। मैं यहाँ पर भाषण देने नहीं आया, मैं आज एक शख्स को भी याद करना चाहता हूँ जो हमारे बीच में नहीं है आज, किशोर, डॉक्टर किशोर डामोर। डॉक्टर किशोर डामोर जो हमारे बीच में नहीं है, वो व्यक्ति पहले थे जब चेतर भाई और किशोर भाई ये सारे एक यूनिट में काम करते थे, बीटीएस में काम करते थे आप लोग, तब यहाँ का बीटीएस का आपका प्रदेश अध्यक्ष बनाया था इनको अरवली से। तो ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, उनको भी हम लोग याद करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं एक जिम्मेदारी आज आपको देके जाना चाहता हूँ। क्या देके जाना चाहता हूँ कि उनका परिवार चाहे कहीं भी रहे, लेकिन हमें एक चौराहा ऐसा देखना है, एक तिरा ऐसा देखना है कि आने वाले समय में हम कम से कम एक छोटा सा पुतला किशोर भाई का हम लगा सके। ये लोग आप तय कर लो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, जो भी चंदा देना चाहो दो। और इसकी जिम्मेदारी हम लोग ये जो सामाजिक कार्यकर्ता है, घर बार छोड़ दिए हैं, उनको ही देते हैं। ये सारी व्यवस्था आप लेने का काम करेंगे। अब आते हम लोग कंटिया भील के ऊपर। यहाँ लिखा हुआ है 26 जनवरी 184वां जन्म दिवस। तो मैं इस संगठन को या जो कार्यक्रम बना रहे हैं उनको या देश के किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संगठन को झूठा हम साबित नहीं करना चाहते, पर मुहिम क्या बात मांगो तबार मोरी के कंटिया भीलनी बेबे धर्मकारी एक 4 अप्रैल ने एक आज 26 जनवरी एवं तमे एम मानो कि तमे जी बैठेला पांडाल नीचे मंडप नीचे तमारे जन्म तारीख तमारे बापे लखेले करे। चेतर भाई की भी ने लिखी है, मेरी भी ने लिखी है। स्कूल में किया, निहाल में किया, ना मास्टर लिख देखो, मास्टर ने लिख दिया 4 तारीख, 5 तारीख, 2 तारीख, 10 तारीख लिखो। साल भी पता नहीं है। मेरा जन्म तारीख मेरी बहन जो मेरे से बड़ी है वो मार्कशीट मेरे से छोटी है। मार के अरवाड़ी ने मारा लगड़ा हूँ जमा कपड़े मार लगड़ा हूँ तो मार के अरवाड़ी मार लगड़ा हूँ बे नानी मोटी होएगा टेस्ट का कम से कम 42 साल ली तो मारा लगड़ा हूँ ना जन्म तारीख मार के अरवाड़ी थी बे महीना नानी खाली 2 महीना। भाई देखो ये हमारे आदिवासी पढ़े लिखे नहीं थे
तो ये सारी समस्या आज भी हो रही है गांव में। लेकिन फिर भी जो पढ़े लिखे गांव में दीदी बना रहे ये रजिस्टर में लगा हुए। तो टंटिया बिल का जो जन्म तारीख है, चाहे आज हम माने, चाहे 4 अप्रैल को माने, चाहे हम उठा के कल परसों भी माने, कोई आपत्ति नहीं। इस बहाने आदिवासी इकट्ठा हो रहे हैं और हमारे महापुरुषों का नाम ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। और मैं तो कहना चाहता हूँ समीर भाई को, संत सलमान महाराज का भी हम लोगों को यहाँ पद्मा खराड़ी का भी जन्म दिवस है जो भी मनाना चाहिए। किनके खिलाफ भगत आविन खिलाड़े आखिर रात आज ही करें आना करते तो कम से कम ये माइक वाले जी बोली जाएगा, जो व्यवस्थित बात करी जाएगा। सोरे हमने आज ही महिलाएं हमने, दुहाए हमने, जवाने हमने, नेताएं हमने। तो नेताओं को हम जैसे नेता नहीं बने हैं, नेता बनने की लाइन में है। हमारे चेतर भाई मेरे से छोटे हैं, लेकिन किसी जमाने में चेतर भाई आज भी मेरे को दादा कहते हैं, एमएलए मेरे को दादा कहता है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और ये जो मेरे साथ में मेरे पास में आए थे चेतर भाई, तो कह रहे थे कांति भाई यार एक कार्यक्रम में आप नहीं आए। मैंने कहा यार मेरा बिजी था नहीं आ पाया। तो अपन लोग ऐसा करते हैं, एक कार्यक्रम करते हैं, एक कार्यक्रम करते हैं। तो मैंने कहा अरे देश भर में ये जो 26 जनवरी को कोई लोग टंटिया भील जयंती मनाते हैं, उसी दिन आप ठप डालो। तो ये सरपंच साहब ने कहा हाँ हम कर देंगे कार्यक्रम। तो फिर मैंने कहा देखो कार्यक्रम राजनीतिक नहीं है, सामाजिक है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस का भी आदमी आवे कोई आपत्ति नहीं है, बीजेपी का आवे कोई आपत्ति नहीं है। और खास करके चेतर भाई को आप लोग निमंत्रण काटने का, चेतर भाई को आपको बुलाना है। वो न जाने किसी भी पार्टी को कोई लड़ाना नहीं है, एक आदिवासी होने के नाते आएंगे और हम लोग भी आएंगे। हम भी किसी की पार्टी के होंगे, हम भी यहाँ आएंगे। और कम से कम अपने मन के वैसे गई व्यवस्थित बात करना, तो ये बात हमारे वैसे मिला। तो टंटिया भील है वो आप लोग चेतर भाई थोड़ा सा मैं आपको नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन पूरे देश के लोग कहते हैं मामा मामा मामा। तो मामा शब्द है वो अहमदाबाद जाओगे काम पर, गांधीनगर जाओगे, सूरत जाओगे, तो किसको कहते हैं? ये हमारे पारगी जानते हैं, जो बहुत गोदरा के लोग हैं, भील हैं, उनको कहते हैं आकुणा जी मामा गोदर जाते। मतलब एक शब्द, मतलब ये नीच शब्द मान लिया लोगों ने। मामा कौन है? मामा उधर जी मामा मामा। तो ये जो हमारा टंटिया भील है वो उस कैटेगरी के मामा नहीं थे। टंटिया भील सामंतवादी राजाओं को, अंग्रेजों को, पूंजीपति लोगों को लूट कर लाते थे, ट्रेन रेल लूटी लाता और आदिवासियों में, दलितों में, ओबीसी में, जनरल जो गरीब लोग हैं उनमें बांटने का काम करते थे। तो तमारा की बाई ने सोरा था या पूछता का आई ये कौन है, तो तमें कहती आसरा तुम्हारा मामो है। तो उस दिन से मामा नाम पड़ा है, ऐसे मामा नहीं है। का यहाँ बा कौन है? तुम्हारा मामो आवे। छोटे छोटे बच्चों के लिए क्या वो बड़ी दुकान लूट के लाते, तो गोली ने बिस्किट ना ममरी ना हमरी सब लूट लाता, नाना सर मोट मोट डालता, तो इसीलिए मामा कहलाए। और दूसरा उसका एक शब्द है, आपने अपने साथ लिखा होगा रॉबिन हुड। आज पूछो जाओगे रॉबिन हुड गुजरात के दृष्टि पूछोगे, रॉबिन हुड किसी को और तो पता नहीं है। आपने बैठे हुए लोगों को पूछते हैं तो रॉबिन हुड हो के बाद ये भी खबर नहीं है। तो रॉबिन हुड का अर्थ ये है सामंती पूंजीपति लोगों को लूट कर लाना और गरीबों में बांटना, उसको अंग्रेजों ने अंग्रेजी में रॉबिन हुड कहा। तो इसका अर्थ ये है वो उन्होंने गलत शब्द लिखा, चोरी करने वाला ऐसा लिखा, क्योंकि हमारा समाज का व्यक्ति था इसलिए उनको चोरी डकैती कहा गया। लेकिन जो गरीबों में बांटने वाला व्यक्ति था और अमीरों को लूट के लाता था उसको रॉबिन हुड कहा। ये हमारा टंटिया भील जी है। दूसरा हम लोग उनका भाषण सुनते आए, कोई भी कहते हैं टंटिया भील ने 1 लाख ग्राम सभाओं का गठन किया। उस
उस समय ग्राम सभा नहीं थी। पारगी साहब और चेतर भाई और हमारे बबीता जी बैठे हुए हैं। उस समय ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का नाम ही नहीं था। उस समय था पंच फटेलाई, गांव के लोग, गांव का मुहाना, गांव की टोली, गांव ना बाढ़, गांव ना फड़ा, ये लोग थे। उन लोगों को भ्रष्टा बिल इकट्ठे करते थे और इकट्ठे करने के बाद में योजना बनाते थे कि आज रात्रि के लुटवा जाओ तो शामळाजी में असल पैसा है भाई। तो शामळाजी में जाओ है गांव बड़ा है बड़ा हाथे खाता ने बेल जाए शामळाजी में अच्छा रोटी लाता। जो रोटी नहीं मिलती थी, जिसको आटा नहीं मिलता था, वो किलो किलो 2-2 किलो बंटवारा करते और फिर दूसरे गांव दूसरे शहर में चले जाते तो ये लूट कर लाते थे। इसलिए उनका नाम रॉबिन हुड टंट्या बिल पड़ा। और ये ग्राम सभा नहीं बनाई थी, इतने गांवों में उनका विस्तार किया था और विस्तार से लोगों को जोड़ने का काम किया था। चेतर भाई आप बैठे हुए सरकार के अंग हैं, गुजरात सरकार के अंग हैं, भले किसी भी पार्टी के हो। एमएलए वहां बैठता है तो विधानसभा उसका परिवार होता है और ये हमारे विधानसभा गुजरात परिवार के सदस्य। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। जानकारी ये है कि क्या हिंदी में खबर नहीं पड़े। जानकारी ये है कि आज शामळाजी मंदिर है, कटलू सिटी गया था 7 किलोमीटर। तो शामळाजी मंदिर चेतन भाई उस समय जमाने में कमेटी बनी थी। उस कमेटी शामळाजी मंदिर में 15 से 10-12 आदमी सारे आदिवासी भील थे उस कमेटी के अंदर। और धीरे धीरे एक भील मरा, फिर कमेटी ने दूसरा डाल दिया, दूसरा मरा, फिर डाल दिया, तीसरा मरा, फिर डाल दिया। और आज की तारीख में एक साइड भील बचा ऐसा लग रहा है कमेटी में। और उसको भी क्या है, पेटी खोलते हैं, भगा देते हैं, भाई तू जा, काम नहीं है, तेरा काम क्या है, झाड़ू लगाने का। और वहां उंगड़ा पड़ा कौन सा पगे लगवा भील, दान पेटी पैसा कौन ना क्या भील, लई कौन सा बामण बाणिया। तो उंगड़ा पड़वा है तो भाई भैया क्यों उंगड़ा पड़वा, ये टंट्या भील की मूर्ति लगाओ, उसके सामने 10 बार झुको, 20 बार झुको और पैसे डालने दिया डालो। और शामळाजी में जो पैसा इकट्ठा होता है वो आदिवासियों के आरक्षण के विरोध में काम में लिया जाता है। और ये काम हम लोग कर रहे हैं, कोई दूसरा आदमी नहीं कर रहा है। देश में जितने भी बड़े मंदिर हैं, उन मंदिरों की दान पेटियां खोलती है तो खोलने वाले कौन है, ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं। और वहां करोड़ रुपया निकलता है और करोड़ रुपया ब्राह्मण पंडित पुजारियों में बांट दिया जाता है और कुछ पैसा आरएसएस के लोग लेके जाते हैं और फिर वही पैसा आदिवासियों के, दलितों के, ओबीसी के, इनके विरोध में लगाया जाता है। मैं आपको ताज़िब बताता हूँ, चेतर भाई सुनिए, हमारे यहाँ राजस्थान में एक सावरिया सेठ जी का मंदिर है, शायद कल का ही अखबार था, उसके अंदर 33 करोड़ रुपया दान पेटी निकला, कर लो 35 करोड़ अटला मन का वजह नंबर पड़ी 35 करोड़ पड़े अपने खुंजा में रुपया नहीं पड़ता, कहाँ से बहुत कम पैसा मिलता नहीं, खाने को नहीं मिलता है। और वहाँ 35 करोड़ रुपया, तो 35 करोड़ रुपये में से राजस्थान के आदिवासियों को भीलों को बर्बाद करने के लिए 5 लाख रुपए काफी है। पत्रिका निकाल देंगे, डायरी निकाल देंगे, आदिवासियों के आरक्षण के बोलेंगे, विरोध में बोलेंगे। और हमारा ये हो गया बंडाढार। और बंडाढार करने वाला कौन, करनार कौन, अपने जाहिर गला पैसा ना किए। और ताजुब की बात यह है कि उस भंडारे में 40 किलो या शायद 50 किलो के आसपास तो चांदी निकली रूपू और 2 किला होनो कर जुड़े। अरे भगवान गाड़ी होनो पहले रात्रि अभी लूटी हूँ, भगवान होते नहीं है, मूर्तियां होती है। वो मूर्तियां बनाने वाले कौन है, ये पारगी साहब जैसे आदमी, इनके जैसे आदमी मूर्ति गढ़ी मिली मेहनत पेलो करे नहीं आना तमे जुआ कर देखो तमे नहीं हो कूतरू जाए एक काम करना के
ये स्थिति है भाई। मैं किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, जो हकीकत है वो बहुत बता रहा हूँ। और हम लोगों को यहाँ बुलाया, समझाने का हमारा अधिकार है। हम आपको समझा के जाना चाहते हैं। मैं वापिस आता हूँ यहाँ पर अपने साम्राज्य मंदिर के अंदर। तो साम्राज्य मंदिर के अंदर पुराना रिकॉर्ड निकालो और चतर भाई जैसे व्यक्ति हैं, हमारे जैसे हैं, सारे हिल लोगों को बुलाओ और कहो भाई पुराने जमाने में हमारे इस कमेटी में 15 आदमी थे और आज एक आदमी है, उसको खाली आप झाड़ू निकालने का काम दे रहे हो, वो काम हम नहीं करेंगे। मंदिर में हमको बराबर का दर्जा चाहिए। केसरिया जी का मंदिर देखो, दुर्लभ का, उसके अंदर लड़ाई हुई आदिवासी वर्सेस बनिया लोगों की, जिसमें एक आदिवासी मारा गया और सरकार ने उसको पेड़ किया और सरकार ने ताला लगा इतना बड़ा दान पेटी का। एक चाबी तो दी आदिवासियों को और एक चाबी दी सरकार के पास और एक चाबी दी जैन लोगों को। जिस दिन पेटी खोलते उस दिन सारा पैसा बांटा जाता है। एक पैसा सरकार ले जाती है, एक जैन ले जाते हैं और एक हिस्सा आदिवासी तन बागला पड़े। तो यहाँ पे भी तन बाग हो सकते हैं आप लोगों का अगर प्रभाव रहा तो। और वो पैसा आदिवासी के विकास के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए आप लोग लगा सकते हो। सरकार के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और मैं इस कंटिया भील की जन्म जयंती पे एक बात अंतिम कह के जाना चाहता हूँ। जिस प्रकार से मैं यहाँ किसी राजनीति की बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग उधर हमारे भारत आदिवासी पार्टी बीएसपी का काम करते हैं, चतर भाई आम आदमी का पार्टी का काम करते हैं, कोई आप में बैठा होगा बीजेपी का काम करता होगा, कोई आप में से बैठा होगा कांग्रेस का काम करता होगा। लेकिन हम लोगों को ये प्रण लेना चाहिए कि आने वाले 2027 के अंदर आपके जितने भी एमएलए हैं, रिजर्व सीट है, उस सीट से चाहे किसी भी पार्टी से जाए, लेकिन 2 पार्टियां तो लगभग हमारे आंखों से उतर गई है भैया। मानो नहीं मानो, नुकसान किया। ये पारगी साहब बार बार बता रही था ऑटो मोटो बैडू गाड़ी में, पहले आदिवासी 0-0 था, आज 48 हो गया। अरे क्यों हो गया? अंगास पड़ गया हो तो अब आदिवासी थे ही नहीं और जातीय प्रमाण लेने के लिए आगे। तो आने वाले समय में अगर हम लोगों ने दम कम दिखाया, कुछ चेतन उधर से निकाल के लाए, कुछ हम लोग इधर से निकाल के लाए, कुछ और निकाल के लाए, कुछ सीटें ऐसी है जिसपे आदिवासी प्रभाव सिंह छोड़ते वैसे निकाल के लाए और 25-50 सीटें हम लोग बैठ गए। चाहे पार्टी कोई भी है, तब कांग्रेस और बीजेपी वालों को जरूरत पड़ेगी, बोलेंगे कि साहब हमको समर्थन दो। तब चेतन भाई और हमारे जैसे समीर जैसे नहीं है, हमारे पारगी साहब जैसे नहीं है, हमारे धनमा जी बैठे हुए ऐसे व्यक्ति तय करेंगे हाँ समर्थन तो दे रहे, पर एमएलए आदिवासी बनना चाहिए। आदिवासी एमएलए बनाओगे तो हम आप लोगों को समर्थन देंगे, चाहे राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये काम आप लोगों को करना आने वाले समय में, और जिस दिन ये काम हो जाएगा उस दिन आदिवासी का कल्याण होगा। और जो लोग आपको पढ़ाते समझाते हैं उन लोगों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मेरे पीछे और वक्ता है, समय ज्यादा हो चुका है, बोलना ज्यादा था, लेकिन आपने मेरी बात को सुना और हम लोग थोड़ा सा टिकना पड़ेगा। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। यहाँ बात आती है अपने आदिवासी समाज की, भाई कि पाती करें और खातों में खाते केवा ने पाती करे એટલે બોકડો મારે તેને બોકડો ફાડેંગા આતરા કાઢેંગા મસાઈને પાગલા ફાડેंगा તે તો મળે ને જેવ સર કહો जो तो पड़ी जाए। तो यहाँ इस कार्यक्रम में आपको ये टिका के बैठना पड़ेगा, तब समाज की जानकारी मिलेगी। हम लोग जब जाया करते थे झारखंड छत्तीसगढ़ साइड तो रेलवे के बाथरूम में सोते थे और हम लोग कट्टी वाले तेल लगा के चले जाते थे। इतना हमने सहा है, तब जाके हम लोग ये बोलना सीखे, तब जाके ये चतर भाई आपके सामने एमएलए बन के बैठे। ऐसा नहीं बना ये लोग। तो आने वाले समय में आप लोग एकजुटता रहोगे और हम लोग आपके लिए और जहाँ बुलाओगे वहाँ आएंगे। आपने मेरी बात को सुना समझा, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, बोलो राष्ट्र मालिक कंटिया भील की।
तमिज बोलो नहीं बोला कोई बात नहीं धन्यवाद।